हैं बड़ी खबर के साथ। किसानों के मुद्दों को लेकर चल रही बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों के मुद्दों को लेकर बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी की यह बैठक चल रही थी। बैठक में पिछली रिपोर्ट तलब की गई, उस पर चर्चा हुई और पिछली रिपोर्ट की कमियों को लेकर भी चर्चा की गई है। शासन के द्वारा बनाई गई कमेटी को निर्देश भी दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक ये चल रही थी। 1 माह में रिपोर्ट पूरी करने को भी कहा गया है। तय समय में मांगों और बिंदुओं को भी पेश करने के लिए कहा गया। किसानों के मुद्दों को लेकर यह बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ साथ बवाल मचाने, अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। वहीं पर सही किसानों और उनकी मांगों को सुनने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हुड़दंग, रोड जाम करने वालों पर सख्ती करने का आदेश दिया गया। देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी बैठक के किसानों के मुद्दों को लेकर चल रही थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में चल रही है बैठक खत्म हो गई है और 1 माह में रिपोर्ट पूरी करने के लिए कहा गया। तो ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर किसानों के मुद्दों को लेकर चल रही है अहम बैठक खत्म हो गई है। मुख्य सचिव यहां पर पहुंचे हुए थे बैठक में शामिल होने के लिए। साथ साथ डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। देखिए, हुड़दंग, रोड जाम करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। वहीं पर सही किसानों और उनकी मांगों को सुनने के भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए बात करेंगे, दानिश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, ये महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। बैठक में क्या चर्चा हुई है, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, किसानों के मुद्दों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर ये एक हाई लेवल कमेटी बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी। जिस तरह से अभी सरकार ने एक नई कमेटी का गठन किया है और जिसकी अध्यक्षता अनिल सागर करेंगे, उस मीटिंग को ही एक तरीके से कहें कि हाँ, कैसे जांच पूरी करनी है, कितने समय में पूरी करनी है, उसको लेकर ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। जिसमें डीजीपी जो है मनोज कुमार सिंह मौजूद थे, माफ करिएगा, डीजीपी प्रशांत कुमार सिंह मौजूद थे, ज्वाइंट जो चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार सिंह वो भी मौजूद थे और साथ ही तीनों प्राधिकरण के सीईओस और एसीओस, डीएम मौजूद थे। जो मुख्य सचिव है उन्होंने साफ कहा है कि शासन ने जो 1 महीने का तय समय दिया है, यानी एक महीने के अंदर जितनी भी किसानों की मांगे हैं और वो मांगे क्यों पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्या अड़चनें आ रही हैं और आखिर हर महीने में 2 बार क्यों किसान जो है धरने पर बैठ जाते हैं, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत करी, सारे अधिकारियों से फीडबैक लिया। फीडबैक लेने के बाद उन्होंने साफ तौर से दिशा निर्देश दिए तीनों प्राधिकरण के सीईओस को और साथ ही जो इस कमेटी के अध्यक्ष अनिल सागर, उनको दिशा निर्देशित किया है कि 1 महीने के अंदर तीनों प्राधिकरणों से सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो पहले सर्वे हो चुके हैं या फिर पहले जो किसानों ने अपने मुद्दे उठाए थे, उन सारे मुद्दों को कंबाइन करें और उसके बाद बारी बारी से आखिर कैसे इनकी मुद्दों का निस्तारण कर सकते हैं, आखिर कैसे इन मांगों को हम पूरा कर सकते हैं, या फिर जो अड़चन आ रही है वो किस लेवल की अड़चन आ रही है। 1 महीने के अंदर सब कुछ पूरा करके सारी रिपोर्ट शासन में को सौंपी जानी है। तो वहीं दूसरी तरफ जब डीजीपी ने कहा है कि किसान अगर सड़कों पर उतरते हैं, अराजकता करते हैं, तो उनके साथ कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी हुड़दंग मचाएगा, अराजकता करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। आपने कुछ अभी 2 दिन पहले ही देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया था और कहीं ना कहीं जो डीजीपी ने आज बोला है, सीधी वही शब्द थे कि हाँ, कोई भी अराजक तत्व हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए, कानूनी कार्रवाई करी जाए। लेकिन हाँ, सिर्फ उन्हीं के साथ जो हुड़दंग करते हैं, अराजकता करते हैं, किसी भी निर्दोष किसान को परेशान न किया जाए, उनको घरों में नजरबंद न किया जाए और साथ ही किसानों को चिन्हित करें कि आखिर जो हुड़दंग मचाते हैं उनको चिन्हित करें और जो वाकई परेशान हैं, जिनकी जमीनें गई हैं या फिर जिनको आबादी का लाभ नहीं मिल रहा है, वो जो परेशान है, उनको अपनी तरफ से मदद भी मिले। यानी ये कहें कि लब्बुलवाब इस पूरी बैठक का ये था कि अपने सामने सारे अधिकारियों को बैठाल कर इंश्योर कराना कि जो शासन ने कमेटी बनाई है, जो समय सीमा दी है, उस समय सीमा के अंदर इन सारे मुद्दों को खत्म करना है और जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसके बाद जो किसान नेता हैं उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ समन्वय स्थापित करा जाए और कहीं ना कहीं जो भी अड़चने हैं उसको दूर करके इनकी मांगों को पूरा किया जाए। क्योंकि अगर इसी तरीके से शहर में हर दिन
दिन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, यहाँ पर अगर हमेशा किसान बैठे रहेंगे तो एक मैसेज जाएगा कि हाँ, किसानों की जो मांगे हैं वो लंबित हैं। एक सवाल और मुख्य सचिव ने जो है अधिकारियों से पूछा कि इससे पहले आप लोगों ने कई मीटिंगें करी किसानों के साथ, लेकिन आखिर किसानों के जो मुद्दे थे वो पूरे क्यों नहीं हो पाए, आखिर कहाँ पे अड़चने आई, उसकी भी एक रिपोर्ट मांगी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर